चलो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। ठीक, जालोर अपन पढ़ रहे। जालोर में अभी तक चौहान नहीं है। आबू से सीधे चौहान उतरे और पाली में गए, पाली से अजमेर चले गए, अजमेर से सांबर चले गए, वहां पर अहित छत्रपुर राजधानी बना दी है। फिर बला हो बेचारे अजय राज का, जिसने एक विवाह कर लिया। किससे? अरे अजय राज ने विवाह किससे किया था? एक बाई से किया था, खतरनाक बाई थी, सोमल देवी ने, जो पहले तो कहती थी बेबी मुझे तुम चाहिए, बाद में मुझे तुम नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। बाकी सब कुछ में क्या क्या मांगा था? सिक्के, पैसे मतलब, और दुर्ग और महल मतलब, और शहर, अजमेर शहर, ये मांगा था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। उन्हीं का कोई प्रतिनिधि है जो नाडोल में रह रहा है और उसका एक नाम है कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान राजा नहीं बना है तब तक कोई इसको कीर्तिपाल नहीं कहेगा। ठीक है, आपका भी अगर नाम रामलाल जी है तो जब तक राजा नहीं बनते हो तब तक कोई रामलाल जी नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा रामुड़ा। क्या कहेगा? ध्यान रख लीजिएगा। सेम टू सेम बेचारे इसके साथ भी हो रहा है। ठीक है, नाम पूरा क्या है भाई आपके? लेकिन राजा बना नहीं है, तो उस समय तक उसको यही कहा जाता, मैंने लिखा नहीं है, कितुड़ा। क्या कहा जाता? एक कितुड़ा मितुड़ा यो करते हैं अपन, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही कहा जा रहा है, कितुड़ा कहा जा रहा है। और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो कित्तू चौहान है। कौन सा नाम है? कित्तू चौहान है। एक नंबर का गाग आदमी है। ठीक है, किसको बेवकूफ बनाना ये अच्छी तरह से जानता है। जालोर में इसका शासन नहीं है, जालोर को जबालीपुर कहते हैं, और इसका शासन नहीं है, वहां पर पवारों का शासन है। किसका शासन है? पवारों का शासन है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जालोर में एक शासक शासन कर रहा है जिसका नाम इसी के नाम से है, और वो कुंतपाल पवार है। कौन सा पवार है? कुंतपाल पवार है। एक सिवाना और है, और उसमें वह से एक और है जिसका नाम है वीर नारायण पवार। कौन सा नाम है? वीर नारायण पवार। ठीक है, कहा जाता है कि जालोर पर कहा जाता है कि इसके पास केवल 12 गांव होते हैं, कोई सेना वेना होती नहीं है। वो 12 गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके एक योजना बनाता है, और योजना ये होती है कि अपन 12 गांव के आदमी जाते हैं। ठीक है, स्पेशली वहां पर तलवारें वगैरह छुपा कर लेकर जाते हैं, कहेंगे हमें 12 गांव के प्रतिनिधि है और हमें वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पाली नाडोल में पानी मिल ही नहीं रहा है। उस समय जवाई बांध था नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो पानी हमें मिल नहीं रहा है, हमारी समस्या राजा के सामने रखनी है और हम वहां पर रखेंगे, यूं करके जाते हैं। और जैसे ही वहां पर जाएंगे तो वहां पर आक्रमण करेंगे। इनकी पहले से योजना तय थी। 12 गांवों के सारे लोग गए हैं, सारे किसान गए हैं। किसान गए हैं तो किसी ने उनको रोका नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा है हर कोई कि भाई अपने ही यहाँ के किसान हैं, अपने अधीन ही पड़ते, वही आए हैं। और राजा थोड़ा ढंग का था जिसका नाम ये था, नाम कौन सा भी आपके? कुंतपाल पवार था, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कुंतपाल पवार के पास गए, अचानक शस्त्र निकाले, आसपास के सैनिकों को मार दिया है और वहां पर पूरा पूरा अटैक कर लिया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कुंतपाल पवार पराजित हुआ और इसका अधिकार हो गया किसका? कीर्तिपाल चौहान का। ठीक है, जालोर को अगर स्थायी विजय बनाई रखनी है तो इसको एक और जगह पर अधिकार करना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है? सिवाना। क्योंकि जालोर दुर्ग ऊपर है, उससे जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो इसके बाद जो दुर्ग आता है वो सिवाना का आता है। अगर सिवाना पर किसी का अधिकार हो गया तो फिर ऑटोमेटिक जालोर पर अधिकार हो जाता है। अगर सिवाना पर अधिकार नहीं रहेगा तब तक जालोर सुरक्षित रहेगा, तो उसको सिवाना पर फिर अधिकार करना, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो नेक्स्ट अटैक करता है इस पर। किस पर अटैक करता है भी आपके? वीर नारायण पवार पर। सिवाना दुर्ग पहले से ही बना हुआ है, तो वो कहा जाता है वहां पर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और गेट पैक करके बैठ जाते हैं। वहां पर अंदर एक पानी का जलाशय मैंने बताया था सिवाना में, कौन सा? वेरी गुड, बांडेलाव तालाब बताया भी था। एक ही जलाशय यूं कहा था हरा, बाकी सिवाना दुर्ग पूरा पहाड़ी पर बताया था, चट्टानों पर बताया था। ठीक है, तो एक तालाब है, तालाब कौन सा? बांडेलाव तालाब है। ठीक है, ये कीर्तिपाल चौहान है, वो उसमें जहर मिला देता है, लॉक आगे से बंद कर देता है। बेचारे गर्मी में प्यासे मर जाते हैं, और प्यासे इतने मर जाते हैं कि वो जहरीला पानी पीने के लिए विवश हो जाते हैं। और सारे सारे वहां के लोग हैं, वो कुछ पानी नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में जहरीला पानी पीकर जान दे देते हैं। ठीक है, बाद में गेट खोले जाते हैं और अधिकार हो जाता है, वो इसका हो जाता है। किसका हो जाता है भाई आपके? कीर्तिपाल चौहान का हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यही इसकी नियति है, वो आगे इसके वंश में आएगी। जब कानड़देव सोनगरा शासक बनेगा तो एक आदमी और इस वंश का आएगा, वीर नारायण पवार का, जो कि उसके मामे के घर पे महाराष्ट्र में गया हुआ होता है, बच गया होता है, और उसका नेक्स्ट आगे वंश चलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। और उस वंश चलेगा तो उसमें नेक्स्ट आदमी आएगा, वो एक और पवार होगा जिसका नाम होगा बावला पवार। कौन सा ना पवार? उसको ये सारी कहानी बताई गई होती है, ऐसा ऐसा इन चौहानों ने किया है और इससे हमारा पूरा खानदान ही नष्ट हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वो हमेशा
फिराक में रहता है, और फिराक में रहता है। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो तब उसको लगता है अब बदला लेने का समय आ गया है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब बदला लेने का समय आ गया ये सोचता है तो वो उसी पानी में जहर मिलाता है। कौन से तालाब में? बांडेला तालाब में। और जिसको पीकर बाद में यही चौहान वंश मरेगा और वहां पर सिवाना में चौहान वंश पूरा पूरा क्या हो जाएगा भाई आपके? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मों की नियति होती है, वो कभी कभी इसी जन्म में मिल जाती है, कभी कभी 7 पीढ़ियों में मिलती है, ये फैक्ट है। और यही परिणाम वापस आते हैं, अपने सामने भी वापस आते हैं। ठीक है, तो यही सारा हो रहा है, ये इसीलिए मैंने बताया। आगे ये आएगा तो वो याद रखना, बावला पवार है वो इसी के वंश का है। किसके वंश का है? वीर नारायण पवार के वंश का है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगली चीजें है क्या क्या? इसने यहाँ पर शासन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट इसका बेटा शासक बना जिसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? समर सिंह। ठीक है, जालौर में कोई था नहीं, ना दुर्ग थे, ना महल थे, ना शस्त्रागार थे वगैरह, कुछ नहीं थे, ध्यान रख लीजिएगा। इन सारों को दुर्ग महल बनाने, शस्त्रागार बनाने सबसे ज्यादा क्या चाहिए? चाहिए क्या? दुर्ग बनाने, महल बनाने, शस्त्रागार बनाने क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पैसा उसने कर लगाए, टैक्स लगाए। लेकिन जालौर वाले एकदम, आप जानते हो रेगिस्तान में पहले फसल होती नहीं थी, तो बेचारे लोग कहां से टैक्स दे दे? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में टैक्स दे नहीं पाए, दे नहीं पाए, तो इसने दूसरा उपाय सुझाया। अपने पास भी कभी कभी धन नहीं होता है, ठीक है, तो अपन क्या उपाय करते हैं? अरे अपने पास बिल्कुल धन ही नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अपन उपाय क्या दूसरा करते हैं? नेक्स्ट आगे अभी चली तो 15 लाख लेते हैं, कभी 15 तोड़ा सोना लेते हैं। अच्छा उपाय ये भी, इसको भी लगा कि वास्तव में मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसकी एक बेटी थी, नाम कौन सी थी भैया आपके? लीला देवी। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहा गया कि इसको बेच देते साली को। ठीक है, क्योंकि बेटी किसी के घर पे जाना ही है, तो इसको बेच देते, धन मिल जाएगा और उससे दुर्ग का निर्माण हो जाएगा, शस्त्रागार बन जाएगा, अपने महल बन जाएंगे। कहा जाता है कि उस समय सबसे ज्यादा धनवान शासक था। देखो राजस्थान में कोई होगा ही नहीं, होगा कहां पर? गुजरात में। चीजें फिक्स है कि वहां पर ही उसने विवाह करवाया, उसका कारण है धन उसको वहीं से मिलेगा। राजस्थान वाले वैसे ही कुछ नहीं थे। ठीक है, महाराणा प्रताप तो कह रहे थे बाजरे का रोटा खा दो, यहाँ पर कहां धन मिल जाएगा उनको? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इनसे पहले वाले शासक थे वो तो और ज्यादा गरीब थे, कुछ भी नहीं था उनके पास से। ठीक है, वो तो लाखा के काल में ये चांदी की एक खान निकल गई, इसलिए उसके पास धन आया था। बाकी ऐसा नहीं है कि वो बहुत धनवान थे, बहुत ज्यादा महल बना दे, ऐसे थे, कुछ नहीं है। इससे कि जो पहले महल देखोगे वो तो बेकार, एकदम अपने जैसे घास फूस के बने होते वैसे बने हुए थे, और लोग रहते थे वो तो खेतों में रहते थे, तंबुओं में। बाकी लोगों के पास घर तो थे ही नहीं, ये तो बहुत बाद में बनने शुरू हुए। ठीक है, और वो भी मिट्टी के बनने थे। 1951 के बाद एक्चुअल में भारत में पैसा है, बाकी 1951 से पहले पैसा ही नहीं था। अपने दादाओं से पूछना कि आप 1 रुपया में कितनी चॉकलेटें लाते थे यूं, तो वो कहेंगे कि 1 रुपया मेला में लेके जाते थे, फिर 4 आना की चॉकलेट लाते थे और 12 आना बचा के वापस लाते थे यूं। तो उस समय पैसा था ही नहीं, लाए क्या घंटा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि लीला देवी थी, और लीला देवी का विवाह करवा दिया वो आपके गुजरात के शासक से करवा दिया। गुजरात का शासक था वो भीमदेव था, बहुत पैसा वाला था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत पैसा वाला था, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने बहुत जबरदस्त पैसा दिया। किस आदमी को दिया? आपके समर सिंह ने। समर सिंह ने तीनों चीजें निर्मित कर दी, शस्त्रागार बनवाया, दुर्ग बनवाया, और क्या बनवाया भाई आपके? महल। तो जालोर के दुर्ग, जालोर के महल, जालोर के शस्त्रागार सारे बनाने का काम किया वो इसी आदमी ने किया। किसने? समर सिंह ने किया, ध्यान रख लीजिएगा। समर सिंह के बाद में नेक्स्ट शासक और हुआ, और उसका नाम है उदय सिंह चौहान। पता नहीं कहां चला गया, ये तो कट गया। ठीक है, ध्यान रखिए। कट गया? हाँ कट गया, कट गया। छोड़ो, नेक्स्ट आगे। तो उदय सिंह चौहान हुआ। उदय सिंह चौहान बेवकूफ बनाने में वैसा ही था जैसे अपने वाला उदय सिंह था। अपने वाले उदय सिंह ने हर बार बेवकूफ किसको बनाया था? मालदेव को। तुम्हें याद तो रह गया, पहली बार कौन सी लाया था? कहां से लाया था? पाली। वेरी गुड। और दूसरी बार रंगराय पात्र। कहां से लाया था? किसकी थी रंगराय पात्र? हाजी खान की थी। ठीक है, फिर हाथी भी दिया। हाथी कौन सा दिया था डांस करने वाला? बसंत राय। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वैसे वैसे ये बेवकूफ बनाने में आया था। कहा जाता है जोधपुर गया, वहां का राजा इसका दोस्त था, और कहा जाता है कि उसके दोस्त के राजा के घर पे ही अधिकार कर लिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक सब ठीक है। उदय सिंह ने जोधपुर तक इसका राज्य फैलाया, इसलिए ये कभी कभी पूछ लेता है। एक और चीज पूछता है, निम्न में से कौन सा चौहान का शासक नहीं है? चौहान शासक नहीं है, यूं होता है प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उदय सिंह, चाचिक देव, समर सिंह और वत्स भट्ट यो वगैरह, या वत्स सिंह यो, या वत्र सिंह यो, एक और ऑप्शन होता है। ठीक है, 99% लड़के यही सोचते हैं उदय सिंह है वो अपने वाला ही है। अपने वाला का मतलब उदयपुर का है, और उदयपुर के सारे शासक कौन से वंश के कहलाते हैं? सिसोदिया। तो सारे राजस्थान वाले टिक करते हैं, वो यही ऑप्शन टिक करते हैं। कौन सा? उदय सिंह। उदय सिंह 2 वंशों में हुए, आपके सिसोदिया वंश में भी हुआ, और कौन से वंश में हुआ है भाई? आपके
जालोर वंश में भी यानी चौहान वंश में भी हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों वंशों में ये उदय सिंह हुए। उदय सिंह के बाद नेक्स्ट शासक बना, उसका नाम चाचिक देव था। क्या था? चाचिक देव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये देखो, अगर ये पूरा आदमी होता तो इसका नाम चाचा देव होता, ठीक है। इसके शब्दों के अंत में ही यानी स्टार्टिंग में ही मिलेगा वो एक शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा? चाची मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये पूरा आदमी नहीं था, पूरा आदमी नहीं था मतलब आधा आदमी था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चाचिक देव ऐसा ही आदमी है जो कहा जाता है पूर्ण रूप से आदमी नहीं था आपके स्पेशली, और कहा जाता है कि इसकी दाढ़ी थी, मूछ नहीं थी, ऐसा अलग अलग वेरिएशन था इसके शरीर में, बॉडी में, ठीक है। आधा शरीर आपके लड़की जैसा था, आधा शरीर किसके जैसा था? लड़के जैसा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आक्रमण करता तो स्वाभाविक एक सबसे ज्यादा डरता था वो इस चाचिक देव से ही डरता था कि इसको साले को लड़की माने कि लड़का माने, पता नहीं पड़ता था किसी भी राजा को, ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो चुम्मी लेने भी पहुंच जाता था, मुझे आई हुई थी तो भी, तो सारे राजा डरते थे। ये एकमात्र ऐसा राजा हुआ है जिससे कभी आक्रमण ही किसी ने नहीं किया, क्योंकि इसकी सूरत, जो इसकी सूरत थी वो ये एकदम बेकार थी, एकदम बेकार सूरत वाला आदमी रहा वो यही रहा है। उसके पूरे चेहरे पर बाल थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, एकदम लघु बांद्रे जैसा लगता था, बॉडी पूरी लड़कियों वाली थी। तो ऐसा अलग ही वनमानुष टाइप का आदमी रहा है वो चाचिक देव रहा है। इस पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। नासिरुद्दीन महमूद बलबन ठेठ यहाँ पर आया और यहाँ पर आके पता लगा कि भाई यहाँ का शासक कौन है, चाचिक देव है। उसके बारे में कहानी सुनी और उसका फोटो उसने बनवाया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ठेठ यहाँ पर अपने मेवाड़ में आक्रमण करना हुआ, लगभग पूरा राजस्थान बलबन ने आक्रमण किया, लेकिन उसने एक पर आक्रमण नहीं किया। किस पर आक्रमण नहीं किया? चाचिक देव पर आक्रमण नहीं किया, ठीक है। उसको लगा कि यार ये साथ में आ गई फिर तो ले जाकर इसको रखूंगा कहाँ ठीक है। और एंटिक पीस दिख ही रही है, पूरी पूरी अलग दिख रही है, ठीक है। आधे कहते हैं कि ये महिला है, आधे कहते हैं कि ये पुरुष है, और आधे तो ये कहते हैं कि ये पुरुष और महिला दोनों नहीं है ठीक है। तो ऐसा हुआ, वो आपके चाचिक देव हुआ। चाचिक देव खत्म हुआ और एक और बना जिसका नाम है सामंत सिंह। कौन सा है? सामंत सिंह। तो जालोर के चौहान वंश में अगर किसी ने बिल्कुल भी बाह्य आक्रमणों का सामना नहीं किया तो वो इसी चाचिक देव ने नहीं किया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इस ध्यान क्या रखना है, वैसे भी रह जाएगा, ठीक है। तुम चाचिक देव को कोई स्वरूपवती तो बना नहीं दोगे अब अपने मन में। नेक्स्ट आगे इसके बाद है सामंत सिंह। सामंत सिंह के काल में ठीक ठीक काल गुजरा है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में इसका एक योग्य बेटा हुआ है जिसका नाम है कानड़ देव सोंगरा। कौन सा नाम है? कानड़ देव सोंगरा, ठीक है। नेक्स्ट डालिए कानड़ देव सोंगरा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध। और फरिश्ता कुछ कहे कि नहीं कहे, मैं क्या कहता हूँ वो सुनना, ठीक है। बाकी फरिश्ता तुम्हारा कहता रहेगा, जो भी कहे वो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रहता है, उसको धन चाहिए, इसलिए वो बार बार आक्रमण कर रहा है गुजरात पर। और गुजरात तो उस समय मराठवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठवाड़ा। बीच में आपका पड़ता है वो राजस्थान पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार उन्होंने इधर से आक्रमण किया, कहा जाता है कि यहाँ पर फ्री नहीं जाने दिया। किसने फ्री नहीं जाने दिया? हम्मीर ने, ठीक है। और ये सारा कहता वो यही कहता, कौन कहता भी आपके? फरिश्ता यही बात करेगा, फ्री नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। तो हम्मीर ने इधर से टैक्स वसूल लिया, वो बेचारे टैक्स के लेकर गए, आधा धन ले जा रहे थे, इसमें से इन्होंने आधा धन छीन लिया, पूरा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनको बहुत कम धन मिला, तो उन्होंने सोचा कि ये रास्ता बदल देते हैं और हम इधर से जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर भी ये नासूर बैठे हुए ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फ्री में नहीं जाना दिया, ठीक है। तो कहा जाता है अलाउद्दीन की सेना एक बार गुजरात गई, यहाँ पर कहा जाता है धन लूटा और उसको लगा कि अगर हम इधर से जाएंगे तो हम्मीर के सैनिक हमसे वापस लूट मार करेंगे। हम्मीर हालांकि तब तक था नहीं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट आगे कोई और करेगा, तो उन्होंने ये रास्ता चुना। और जैसे ही ये रास्ता चुना तो कहा जाता है कि इधर चले गए, और इधर चले गए यहाँ पर जालोर वाले बैठे हुए थे, ठीक है। इसका एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका एक नाम था शम्स खान। कौन सा नाम था? शम्स खान, ध्यान रख लीजिएगा। तो शम्स खान इधर जा रहा था और एक गांव से गुजर रहा था, उसका नाम था मलकाना गांव। कौन सा गांव? मलकाना गांव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मलकाना गांव का नाम इसलिए पड़ा, देखो मलकाना यूं लिखा, ठीक है, और इसमें ये लगा दोगे तो ये यही शब्द हो जाता है। कौन सा भी आपके? मिल के जाना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं जाना है। तो मिल के जाने वाला एक गांव था जिसको मलकाना गांव कहते हैं। इसमें सारे लोग यही कहते थे कि जो भी इधर से गुजरो भले ही बेशक गुजरो, लेकिन हमसे क्या करके गुजरो? मिल के गुजरो। और मिल के गुजरो का मतलब ये नहीं है कि हम चाय पिलाएंगे, क्या करना? हाँ, कुछ कुछ जो भी तुम ले जा रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें छकाते हुए जाना, भले ही गोड़ ले जाते हो तो भी एक एक बटकी हल्दी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपके एक गांव है जिसको मलकाना गांव कहते हैं, और इसी का मतलब होता है मिल के जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शम्स खान गुजर रहा था बेचारा, शम्स खान कड़क के कड़क चल रहा था, मैं अलाउद्दीन का हूँ, और यहाँ वाले सारे लोग अपने वाले सारे लोगों ने कहा कोई मिल के जा, हमें जो भी ले जा रहा है वो तू सबको देता जा, ठीक है, बाकी तेरा जो बचे वो ले जाना। और हमने तो
वहां पर देखो हम मांगने में बहुत माहिर है। मकर संक्रांति के दिन आपने देखा ही होगा छोटे छोटे टिंगर आ जाते हैं, 3 साल का वीडियो वो भी लेकर दौड़ते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बस का बेरी लेकर दौड़ती है और वो पीछे पीछे दौड़ता है और उसका भी अपन को देना पड़ता है। तो ऐसे कैसे सारे लोग खड़े कर दिए। अब सारे लोग अगर लेंगे कुछ ना कुछ तो बचेगा क्या, लेकिन हमने फिर भी लिया और शम्स खान को पूरी तरह से लूटा। शम्स खान ने यही बात बताई सारी जाके अलाउद्दीन खिलजी को। किसको बताई? अलाउद्दीन खिलजी ने दंड देने का कोशिश किया कि जो मैंने लूटा है, मेहनत मैंने की है, वहां पर सारे युद्ध मैंने लड़ा है, सैनिक मेरे घायल हुए और ये हरामखोर मिलके जाओ यूं करके सारा ले लेते, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एक दूसरा कारण और था इनके मुसलमानों के, यानी इस्लामिक लोग जो थे उनके जहन में एक बात पहले वाली और बैठी हुई थी, और वो बैठी हुई थी कि एक मंदिर है अपने यहाँ पर, इसका नाम है सोमनाथ मंदिर। कौन सा नाम है? इस सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले लूटा था वो एक व्यक्ति ने लूटा था ना, मोहम्मद गजनवी। कौन सा नाम है? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी कहा जाता है कि लूट का माल सारा लेकर जा रहा था, और लूट का माल सारा लेकर जा रहा था इसी गांव से जा रहा था। गांव का नाम मैंने कौन सा बताया? वापस लोग वहां के तैयारी थे। वहां का एक मैन आदमी था जिसने इस परंपरा को शुरू किया था, उसका नाम था जैता देवड़ा। कौन सा नाम था? जैता देवड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जैता नाम वाले खतरनाक ही होते हैं। एक जैत्र सिंह अपने यहाँ पर मेवाड़ में आया था, वो भी खतरनाक था। कौन सा युद्ध किया था? बुताड़ा का युद्ध। तुम्हें बुताड़ा का युद्ध ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जैता देवड़ा वो खतरनाक आदमी था, उसने इस परंपरा को शुरू किया था। मोहम्मद गजनवी भी बेचारा सीधा सीधा जा रहा था, ठीक है। बेचारा तो क्या था, हमारे मंदिर को लूटा था, ठीक है, हमारा ही धन था, वास्तव में करना चाहिए, मिल के जाऊं थोड़ा थोड़ा, तो ये लूटने आते रहते। तो ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, उस समय जैता देवड़ा आ गया और जैता देवड़ा ने कहा भाई हमें ये मिल का ना गाँव है, इसमें मिल के ही जाना पड़ता है, तो तू भी हमसे हर से मिल के जा, ठीक है। गजनवी माना नहीं, तो कहा जाता कि उसने अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया। इसके बाद गजनवी से और कुछ तो नहीं ले पाए, लेकिन सोमनाथ की बहुत बहुमूल्य मूर्तियां थी वो उन्होंने वापस छीन ली, और उनको इसी गांव में इन्होंने स्थापित करवाया, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो भी मुसलमान लोग थे वो तब से खुन्नस खाए हुए थे जालोर पर, कि उन्होंने हमारे जो मूर्तियां हम ला रहे थे वो भी छीन ली, ठीक है, और इसलिए इनका नष्ट होना जरूरी है। ऊपर से इस शम्स खान को भी लूट लिया। किसने लूट लिया? मलकाना वालों ने, ठीक है। तो ये फिर खुन्नस खा गए, और इसलिए कहा जाता है, फरिश्ता कहता फ्री में नहीं जाने दिया, इसलिए आपके आ गया। कौन आ गया भाई आपके? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आ गया, ठीक है। मुणोत नैन्सी सारा सारा मना बोलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मेरे वाली अलग ही स्टोरी है, और वो हुई थी, और वो लिखो, चलो तुम लिखो ठीक है। तो फर्स्ट लिखिएगा मुणोत नैन्सी, युद्ध का कारण मुणोत नैन्सी के अनुसार। वो उनने कब बड़ा सीधे सीधे उनके सामने आ सकता है, इसलिए कब बड़ा उसको चाची के लिए बना के भेज दे वापस थोड़ी देर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, मुहणोत नैन्सी है। मुहणोत नैन्सी हर बात में नैन मटके वाली बात ही कहेगा, मतलब प्रेम कहानी वाली बात कहेगा। तो 2 कैरेक्टर क्रिएट करेगा, ठीक है, 2 कैरेक्टर क्रिएट करेगा, वो भी जबान कैरेक्टर क्रिएट करेगा। बूढ़ों में प्रेम होता नहीं है, ठीक है, बूढ़ों में मोक्ष होता है ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमेशा प्रेम कहानी क्रिएट करेगा। तो ये कहता है देखो कान्हाड़ देव भी बूढ़ा हो चुका है, उस तरफ अलाउद्दीन खिलजी तो सदाबहार है, आसाराम जैसा है, बूढ़ा होता ही नहीं है साला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रेम कहानी दूसरी चलाएंगे अपन, जो कहता है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक कान्हाड़ देव है, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है। कान्हाड़ देव का एक बेटा है, नाम है वीरम देव। कौन सा? और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी है जिसका नाम है फिरोजा। कौन सा? फिरोजा, ध्यान रख लीजिएगा। खाना पीना अच्छा मिला इसको, पहले से ही बुलडोजर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, खतरनाक नाम है नहीं। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी खतरनाक ही है, दिखती खतरनाक है, और ऐसी कंडीशन में उसका विशालपन शरीर है। जिसका भी विशाल शरीर होता है उसको गेम वैसे ही पसंद होते हैं, मारधाड़ वाले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा गेम पसंद है, वो मारधाड़ वाले गेम पसंद है। कौन से? जिसमें वो मतलब उसको जोर ज्यादा आता है, जोर ज्यादा होता है, खुद पर गर्व होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको ऐसा ही लगता है कि साले को लिटा के इसके ऊपर बैठ जाओ सांस नहीं निकल जाए तब तक उठो ही मत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको ऐसा ही गेम पसंद है, और ऐसा एक ही गेम है पहलवानी का। कौन सा गेम? पहलवानी का। तो वो सबसे ज्यादा देखना पसंद करती है, वो पहलवानी का गेम देखना पसंद करती है। उसने अपना एक पहलवान उतार रखा है, और उसका नाम मुंज पहलवान। कौन सा पहलवान है? मुंज मतलब बूढ़ा हुआ पहलवान, ठीक है, जिसको कितनी भी गुस्से मारो, ठीक है, कितनी भी थापे तो असर करती ही नहीं है उस पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। गुस्से मारो, माथा मारो, लात मारो,
ठीक है, कोई असर उस पर नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। बाटा मारो तो भी असर नहीं होता। ऐसा एक पहलवान है जिसका मुंज पहलवान है और उसको अपने दरबार में उसने बना रखा है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर इसको भी बड़ी इच्छा है बाइसेप बनाने की, ठीक है, रोज जिम जाता है साला बंदा, तो ध्यान रख लीजिएगा, और रोज प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे 6 ऐप बने, 7 ऐप बने, 8 ऐप बने, और रोज अपने दोस्तों को परेशान कर रहा है। शर्ट निकाल के खड़ा हो जाता है यूं करके, देख मेरे कितने ऐप बने यूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम राण होता है। कौन सा नाम होता है? हाँ, दोस्त का नाम है, ठीक है, लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। वीरमदेव के दोस्त है और ये लड़का है वापस। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, नहीं तो मैं जब जब भी राण कहूंगा तुम कहोगे हाँ लाया होगा कोई न कोई हो, ठीक है। तो एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है, नाम कौन सा है? राण, हाँ ठीक है। उधर इसका मैन पहलवान है। पहलवान कौन सा है? मुंज पहलवान। कौन सा पहलवान है? मुंज पहलवान। ये सुबह में उठी, इसके बाद इसका एक ही काम है इस फिरोजा का, कि अखाड़े में जाना है, उत्साहवर्धन करना है, चीयर्स करना है, और मुंज पहलवान को कहना है कि नहीं इसको गुस्सा मारियो। मुंज पहलवान पटकता है और इसको मजा आ जाता है, ताली बजाती हुई हंसती है वगैरह करती है, और मस्त में बैठी बैठी उस वहां पर जो रिंग है उसके बाद में मस्त बैठी हुई भोजन मिलता है, 26 रंगे व्यंजन मिलता है, खाती है, चीयर करती है और वापस शाम को घर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह तैयार वापस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रोज का अखाड़े में नाटक करवाती है, यानी ये पहलवानी के काम करवाती है और उसमें पुरस्कार वितरण करने का काम करती है, वो फिर रोजा करती है। इधर से रोज पहलवानी का शौक चढ़ा हुआ है, इसको भी चढ़ा हुआ है। किसको चढ़ा हुआ है? वीरमदेव को। और रोज परेशान कर रहा है, वो राण को कर रहा है कि देख मेरी बॉडी कैसे बन गई, देख मेरी बॉडी कैसे बन गई वगैरह कर रहा है, ठीक है। उसको एक दिन राण को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक अखाड़ा चल रहा है। राण को गुस्सा आ जाता है, मतलब मेल दोस्त है उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहता है कि एक अखाड़ा चल रहा है, और अखाड़ा चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, अगर तू इतना ही बड़ा पहलवान है तो चल अपन वहां पर लड़ने जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ऐसा करके दोनों पहुंच जाते हैं। वो कहां पर पहुंच जाते हैं भैया आपके? दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसको पहले से ही शौक रहा होता है वीरमदेव को, तो वीरमदेव को बहुत ज्यादा शौक रहा होता है वो, इसलिए वो कहा जाता है कि उस अखाड़े में भाग ले लेता है। और कहा जाता है कई सारे पहलवानों को, भारत के सारे पहलवान आते हैं, किसी न किसी से मुकाबला रोज चलता ही रहता है। नायिका वो पहले आगे ही बैठी रहती है, नाम कौन सा है? फिरोजा, ठीक है, कि तुम दोनों लड़ाओ, कौन जीतता है यूं, ठीक है। आधे घंटे बाद दूसरे दो को लड़ा रही होती है, इसके आधे घंटे बाद तीसरे दो को लड़ा रही होती है। उसका दिन का काम यही होता है कि 2 आदमियों को लड़ाना और घूसे मारे तो मजा लेना है, ठीक है। किसी की मुंडी टूटे तो भी मजा लेना है, किसी का पैर टूटे तो भी मजे लेने। उसको कोई मतलब नहीं है किसको मार पड़ रही है, दया नाम की कोई चीज भी नहीं है। बेटी किसकी है? बाप के लकड़ तो और ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो इसमें बेटी के लकड़ भी खतरनाक ही आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यही सब चल रहा है। कहा जाता है कि इधर से कहा जाता है कि वीरमदेव एक तो जवान होता है, और सेकंड बात ये होती है कि आसानी से सारे भारत के पहलवानों को पराजित कर देता है। तब तक फिरोजा का कोई अट्रैक्शन नहीं है, किसके प्रति? वीरमदेव के प्रति, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राण के प्रति करना ही नहीं है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तब तक फिरोजा का कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो वीरमदेव के प्रति नहीं है। अब धीरे धीरे कहा जाता है कि सारे पहलवान भारत के दूसरे जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं 2-4 दिनों में। वो देखती भी है रोज का लड़ रहा है, बहुत अच्छा लड़ रहा है बंदा, हौसला वर्धन कर देती है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको अभी भी पक्का भरोसा है वो अपने पहलवान पर है। अपना पहलवान कौन? मुंज, कि भाई फाइनल तो अपना ही जीतने वाला है, ठीक है। तो वो कहा जाता है कि बहुत सारी फाइनल मैच आयोजित करती है, बहुत ज्यादा सारा इनाम घोषित कर देती है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें एक तरफ से लड़ने वाला होता है वीरमदेव, एक तरफ से कौन लड़ने वाला होता है? मुंज लड़ने वाला होता है, ठीक है। कहा जाता है कि वो अपने यहाँ पर डूंगरों में पला बड़ा, ठीक है, वो भी जालोर जैसी तपती भूमि में पला बड़ा, और कहा जाता है कि जवान था। ऐसी कंडीशन में थोड़ा तेज भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, और थोड़ा छोटे कद का था। वो मुंज था, वो बड़े कद का था, थोड़ा ये चालाक भी बहुत ज्यादा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्टली लड़े वगैरह, नहीं, चालाक युक्तियां लगाता था, पैरों के बीच में से इधर से उधर निकल जाता था आराम से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही अटैक करने आता तो गिर जाता था वगैरह करता था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और उसमें चातुर्य, मतलब बहुत चतुरता का प्रयोग किया, और कहा जाता है मुंज पहलवान को हरा दिया। स्पेशली कहा जाता है ओंधा गिराया, इसके बाद में ऊपर बैठ गया, इसके बाद में तो एक बूसी मिल जाती है तो उसमें तो अपन बहुत ज्यादा मार सकते हैं, ठीक है। और कहीं मारो तो आदमी कमजोर नहीं होता है, क्योंकि आदमी का संतुलन यहीं से बना होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा। इसीलिए अपन कहते हैं बूसिम बेवायु। अपन विज्ञान जानते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि जानते हैं कि संतुलन बनाने वाला यही है, एक अंग है जिसको बूसी कहा जाता है, मतलब बैक साइड है, और यहीं पर अगर मारेंगे तो वो गिरेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। कभी अपन ये नहीं कहते सुनते गाल पे 2 मारूंगी, सीने पर 2 मारते ही नहीं है अपन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है बूसी में चिपकाई, किसने चिपकाई?
वीरमदेव ने। संतुलन पूरी तरह से खत्म हो गया और कहा जाता है आगे से लड़ता है, इसने पीछे से वार किए और कहा जाता है तुरंत गिरा दिया। किसको गिरा दिया? मुंज पहलवान को। पहली बार फिरोजों को यह आइडिया पसंद आया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि कोई ऐसा भी बंदा होता है जो सारे सामने से वार करता है, छाती पर वार करता है, इसने बुशी में वार करके गिरा दिया। या टैलेंट आदमी में है। कौन से आदमी में टैलेंट है? वीरमदेव आदमी में टैलेंट है। कहा जाता है आग बुलाकर पास में फूल मालाएं वगैरह जो भी पहनानी थी वो पहनाई और नेक्स्ट कहा गया तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वीरमदेव ने देखा कि डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल है मैं बेचारा सिंगल एक्सल हूँ ठीक है, ये जोड़ी जमेगी कैसे? इमेजिनेशन कर रहा है और इमेजिनेशन कर रहा है तो उसमें एक तरफ लग रहा है, एक तरफ हाथी है, उसके सामने गाय जा रही है ठीक है, और इस तरह से जहां तक इमेजिनेशन हो रहा है तो वो सोच रहा है कि यार ये शादी चलेगी कैसे। और इतने में कहा जाता है उधर से अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही आ जाता है तो वो स्वघोषणा कर देती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा सुहाग मिल गया, ये खड़ा। ठीक है, और कहा जाता है कि तुरंत ही वो कह देती है अब भी कभी मेरी शादी करवाई जाए। फिरोजा की बात कोई अलाउद्दीन खिलजी टालता ही नहीं था। भाई टाले ही क्या, खतरनाक है वो, ध्यान रख लीजिएगा, तो टालता नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, कबूल है कबूल है कबूल है किसका विवाह करवा दिया? फिरोजा का। ठीक है, अपने वाले से कबूल है कबूल है कबूल है बोला नहीं गया। ध्यान रख लीजिएगा, अपने वाले ने बोला कि मुझे 2-3 दिन चाहिए पहले तो प्रैक्टिस करूंगा कि तुम ये बोलते क्या हो, कबूल है कबूल है कबूल है, इसके बाद में बोलूंगा, डायरेक्टली मैं कैसे बोल सकता हूँ। फिरोजा ने कहा कि कोई बात नहीं बेबी, आराम से तुम प्रैक्टिस करो अपन यही है, बोल देना, कल बोल देना, चाहे परसों बोल देना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रात को आइडिया जाया वीरमदेव को कि यार मुझे घर पे जाना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो वापस फिरोजा के पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और कहा कि मैं कबूल है बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता की उपस्थिति होती तो बढ़िया रहता, तो मैं मेरे गांव जाता हूँ, वापस जा लो और फिर मेरे माता पिता को ले आता हूँ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है तू वापस आएगा? वीरमदेव चालाक तो था ही सही, पहले से बोला कि ये मेरा एक दोस्त है, इसका नाम राण है। क्या है? ठीक है, इसको मैं यहाँ पर मेरे बदले रख जाता हूँ ध्यान रख लीजिएगा, अगर मैं वापस जाके नहीं आया तो तुम मार देना। किसको मार देना? राण को मार देना। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वो राण कह गए हरामखोर ऐसा मैं सोचता कभी आता ही नहीं, लेकिन फंस गया। और कहा जाता कि वीरमदेव यहाँ पर आ गया। उन्होंने कई दिन तक इंतजार किया। राण कहता कहो तो मैं शादी कर लूं, बाकी वो तो आने वाला नहीं है, पहले ही बोल के गया हुआ है मुझे जो। ठीक है, राण का तो वही पर कहा जाता कत्ल कर दिया। और इस फिरोजा ने कहा जाता है एक लेडी को भेजा जिसका नाम गुलबिहिश्त था। नाम क्या था? राजा अपने यहाँ पर आसपास रखते थे, नौकर रखते थे, वो स्पेशली जो किन्नर होते थे उनको रखते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो फिरोजा की रखवाली करने के लिए जो नौकर रखा हुआ था वो गुलबिहिश्त था। नाम क्या था? गुलबिहिश्त। उसके साथ प्रेम पत्र भेजा, कुछ सोने चांदी के उपहार भेजे और कहा कि बिना कोई खरोच लगाए एक को लाना है। किसको लाना है? आपके वीरमदेव को लाना है। बाकी कल आगे कई सारे नाटकीय घटनाक्रम होंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलो कल बताएंगे। पंखा बंद करके